हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चले करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर 2 है ना जी। सर पेपर 2 आपको पता है, उसमें से हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस के 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज हम तीसरा लेक्चर पे आने वाले हैं और तीसरा लेक्चर पे हम देखने वाले हैं कि सर स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है ना। जैसे हमने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा, स्कोप पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़े, उसके ड्राइवर्स भी पढ़ा ये 2 वीडियो में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। क्या होता है सर स्टेजेस? देखिए, अक्सर हम बात करते हैं अपने देश के बिजनेस की, लेकिन अगर जब हम इंटरनेशनली चले जाते हैं तो हम बात करते हैं विदेश के साथ बिजनेस की। ठीक है, तो क्या एक कंपनी जो अपने देश में छोटे लेवल पर स्टार्ट होती है, क्या वो कंपनी कितने बड़े हद तक जा सकती है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, फिर उससे और बड़े लेवल पर, तो वो उसी को स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन कहा गया है। कि एक कंपनी जो है क्या एक देश में व्यापार कर सकती है, क्या 2 देशों में कर सकती है, क्या 5 में कर सकती है, क्या 50 में कर सकती है, और उसके क्या क्या अप्रोच होते हैं हर कंट्री को अप्रोच करने का। ठीक है, तो इसी को स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन कहा गया है। हम आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि पहले एग्जांपल से समझेंगे फिर कॉन्सेप्चुअल में आएंगे। ठीक है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आइएगा जी, है ना। देखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं सर। इंफॉर्मेशन बेसिक ये है कि नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको लगता है कि भाई साहब क्या करना है सर, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर है, कॉमर्स से रिलेटेड या पेपर 1 से रिलेटेड रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप उसको भी जाके लाइव देख सकते हैं। सर हमारा ऐप है नेट वाला भैया ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वहां पे सारे पीडीएफ जो है कॉमर्स से रिलेटेड आपको वहां बुक मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं, एक बार देखिए कंटेंट कैसा है। ठीक है ना। आइए तो हम चले आज की शुरुआत करें। सर आइए सर शुरू करते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर जब हम लोग अपने ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर बिजनेस करेंगे, जब हम लोग अपने ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर बिजनेस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? इंडिया में अगर बिजनेस कर दे तो डोमेस्टिक बिजनेस, हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। अब एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है? अपना बिजनेस चला रही है इस एरिया में, इंडिया में बिजनेस चला रही है। क्या क्या बेच रही है भाई साहब? सर गुजिया बेच रही है ना, पापड़ बेच रही है, पान मसाला बेच रही है ना, ये बेच रही है। ठीक है, तो सर इंडिया में अगर कंपनी चलेगी तो हम क्या बोलते हैं इसको सर? डोमेस्टिक। मतलब अपना प्रोडक्शन करना है और अपना प्रोडक्शन करके सर सेल करना है अपने ही देश में। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। एक कंपनी आगे देखिएगा। अब सर दूसरा फेज आता है। अब जैसे क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या होता है, मान लीजिए डोमेस्टिकली हम पूरा भरपूर छा चुके हैं, हमने हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारा मन है कि हम, चूंकि लालच, मनुष्य इंसान, तो हमारा मन क्या है कि हम इंटरनेशनली भी मूव करें। मतलब हम टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज नहीं करें, मतलब सीधा सीधी बात, यही गुजिया पापड़ जो हम इंडिया में बना रहे हैं, हम यही गुजिया पापड़ दूसरे देश में भी जाएं कि भैया मेरा एक और देश हम ट्राई करते हैं। होता क्या है कि जब हम बढ़ते हैं तो सर इंडिया में हम 1200 यूनिट प्रोडक्ट बना रहे थे, मान लो 1200 यूनिट प्रोडक्ट बना रहे थे। उसमें से सर 1000 यूनिट हमारा इंडिया में बिक रहा था, 200 यूनिट जो था हमारा रह जा रहा था बार बार। तो हमने दिमाग बनाया कि सर 200 यूनिट क्यों वेस्ट जा रहा है, 200 यूनिट कम हो रहा है हमारा सेल यहाँ पे, तो हम 200 यूनिट के लिए क्या करते हैं, किसी ऐसे देश को ढूंढते हैं जिसका टेस्ट और प्रेफरेंस बिल्कुल किसके जैसा हो सर? बिल्कुल हमारे देश जैसा हो। मतलब गुजिया पापड़ वहां भी पसंद हो लोगों को, तो हमने वैसा एक देश ढूंढा और हम क्या गए, मूव कर गए। हम क्या गए, मतलब एक लिमिटेड कंपनी क्या कर गई, मूव कर गई। तो ए लिमिटेड कंपनी कहां चली गई भाई? सर ए लिमिटेड कंपनी चल गई दूसरे देश में, जिसका नाम था मान लो फ्रांस। फ्रांस के लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस जो था वो बहुत ही बढ़िया था, हम ही लोग की तरह गुजिया पापड़ कर रहे थे। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया सर, टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रखा,
हमने प्रोडक्ट जो है सर कहां बनाए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ, मतलब एक डोमेस्टिक कंट्री में प्रोडक्शन और उसका सेल कहां कर रहे हैं, दूसरे देश में। सर जो चीज हम यहां बना रहे हैं वही टेस्ट प्रेफरेंस यूज करके हम विदेश में भी जा रहे हैं, दूसरे देश में भी जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसको बोलेंगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बिजनेस क्या बोले, समझ में आया? डोमेस्टिक बिजनेस घर का बिजनेस। सर इंटरनेशनल बिजनेस मूव किए तो सर इंटरनेशनल बिजनेस मतलब हम टेस्ट प्रेफरेंस घर वाला रखेंगे, हम प्रोडक्शन घर में ही करेंगे, हम बस एक्सपोर्ट करके या सामान वहां पे जाके बेचेंगे, सिर्फ क्या काम है, बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम एक और स्टेज बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा स्टेज बढ़ते हैं। अब मनुष्य फिर से वही लालची इंसान है ना। हमने क्या करा, हमने सोचा यार एक देश में तो चल गया, एक देश में तो चल गया, हम और देश में ट्राई करते हैं। अब हम 5 देश में एक साथ लॉन्च करते हैं, है ना। हमने क्या करा, हमने 5 देश में लॉन्च किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, ए लिमिटेड कंपनी को 1 2 3 4 5 देश में लॉन्च करा, है ना। मान लो यूएसए हो गया, ठीक है, मान लो फ्रांस तो था ही, चलो फ्रांस भी लिख लेते हैं, है ना। मान लो फिर आपका श्रीलंका हो गया, चलो पाकिस्तान नालायक को भी दे दो, अफगानिस्तान, सब जगह लॉन्च किया प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम मस्त लॉन्च किया। ठीक है, हमने 5 जगह लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे और भी बढ़िया बढ़िया देश थे, रशिया ले लो, पाकिस्तान को हटाओ, रशिया ले लो, है ना, रशिया ले लो। ठीक है, रशिया ले लो, चलो रशिया ले लो, क्या ही खरीदेंगे वो, तो रशिया ले लिया हमने, 5 देश ले लिया। अब हम जब 5 देश में मूव करें तो सर 3 देशों में मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 3 देशों में मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। यूएसए एक्सेप्ट नहीं किया सर, उसके बाद श्रीलंका एक्सेप्ट नहीं किया सर, रशिया एक्सेप्ट नहीं किया। बोला क्या तुम लोग पान मसाला खाते रहते हो भाई साहब, है ना। तो जब इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हम भी ढीठ इंसान, हम क्या छोड़ देंगे मार्केटिंग करना वहां, बिल्कुल भी नहीं। हम वहां के मार्केट के हिसाब से चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे और फिर वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है सर, जब हम ऐसा काम करते हैं ना, जब हम ऐसा काम करते हैं कि सर चीजों को कंट्रीज के प्रेफरेंस के हिसाब से देखकर और वहां प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम इसी को तो मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। ये सॉरी, ये बिजनेस नहीं, इंटरनेशनल कंपनी होगा। क्या होगा, इंटरनेशनल कंपनी। ठीक है, समझ में आया बात? मल्टीनेशनल में फर्क समझ रहे हो? मतलब कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच अपनाती है ना। डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच अपनाती है कि भैया जो जिस देश में पसंद है हम उसी तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अब एक और स्टेज बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और स्टेज बढ़ते हैं। क्या है सर, सर अब हम लोग 5 देश में चले गए। जब 5 देश में मेरा प्रोडक्ट चल गया तो हमने दिमाग लगाया, हमने बोला भाई साहब ऐसा है, 5 में हो सकते हैं तो 50 में क्यों नहीं हो सकते, 5 में हो सकते तो 50 में क्यों नहीं हो सकते। फिर हम लोग 50 देश में चले गए। जब हम लोग 50 देश में चले गए तो हमने अप्रोच अपनाया, इसको बोला ग्लोबल कंपनी। 50 देश, अलग अलग 50 देश में, है ना। इसको हमने क्या बोला, ग्लोबल कंपनी। और सर ग्लोबल कंपनी कैसे अप्रोच करती है, तो सर इसका सिंपल अप्रोच है कि सर या तो प्रोडक्ट वो क्या करेगी, प्रोडक्शन होम में करेगी और मार्केटिंग होल वर्ल्ड। ये 2 तरीके के अप्रोच रखती है। या मार्केट जो करेगी, कहां करेगी, होम में करेगी और प्रोडक्शन करेगा होल वर्ल्ड में। मार्केट हम, प्रोडक्शन होल वर्ल्ड। समझ में आया बात, दोनों में डिफरेंस क्या है। सर देखिए, जो एमएनसी होती है मल्टीनेशनल कंपनी,
वही कंपनी आगे जाके ग्लोबल कंपनी बनती है। जब वो 5 देशों में काम कर रहा है मल्टीनेशनल, 5, 7, 10, 12 देशों में, जब वो 50, 60 देशों में काम करने लग गया ग्लोबल कंपनी। अप्रोच दो, ग्लोबल कंपनियां दो अप्रोच रखती हैं। कौन सा सर? एक तो वो अपना प्रोडक्शन घर में बनाएंगी एक देश में जहां शुरू किया था और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगी, या दूसरा क्या होगा सर? वही डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अप्रोच वाला अप्रोच रखेंगी कि सर सॉरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट अप्रोच, है ना? किसके? डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच। मतलब सर सीधा सीधी बात है, जिस देश में जैसा नीड होगा प्रोडक्ट का वहां वैसा प्रोडक्ट बनाओ और वैसा प्रोडक्ट बनाओ बेचो, ठीक है? तो एक तो होगा कि भैया एक ही देश में बनाओ सब जगह बेच दो, सबका टेस्ट प्रेफरेंस सेम। दूसरा अप्रोच रखेंगे क्या कि सर भैया जहां जैसा नीड वैसा प्रोडक्ट बनाओ और बेच दो। तो प्रोडक्ट मल्टीनेशनल से ग्लोबल आने में समझ में आया बात? तो यहां पे मल्टीनेशनल से ग्लोबल आना, एक्सपैंड करना बिजनेस को बड़ा और 50-60 कंट्री में चले जाना, ठीक है? और दो अप्रोच से काम करना, होम प्रोडक्शन, मार्केट होल वर्ल्ड, मार्केट होम, प्रोडक्शन होल वर्ल्ड, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? नहीं, यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। आइए एक स्टेज और बढ़ते हैं, एक स्टेज और, यही लास्ट स्टेज है इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब बिजनेस का यही लास्ट स्टेज है। सर एक और होता है ट्रांजिशनल कंपनी। अब ये भी ग्लोबल कंपनी ही है एक्चुअली, ये भी ग्लोबल कंपनी ही है, बट यहां जो अप्रोच यूज किया जाता है ना, यहां जो अप्रोच किया जाता है वन स्ट्रैटेजी अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ये अगर 100-150 देशों में भी काम कर रहा है तो एक ही प्रोडक्ट रखेगा और वही उसका टेस्ट प्रेफरेंस रहेगा और एक ही स्ट्रैटेजी रखेगा हर वर्ल्ड में। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला या पेप्सी, है ना सर? इसके लिए कौन सा एग्जांपल है ना? मार्केट है, अगर ग्लोबल कंपनी की बात करें तो पिज्जा, पिज्जा भी तो वही करता है ना, पिज्जा भी इस अप्रोच पे चलता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है? अगर हम बात करें एमएनसी तो एमएनसी बहुत सारी हैं। एमएनसी हम लोग बोलते हैं ना एमएनसी कंपनी है ना? वो डिटॉल ये वाली है ना, डिटॉल हो गया, और बहुत भी जितने भी आसपास आप कंपनी देख रहे हो सारे एमएनसी ही तो हैं, ठीक है? उसके बाद है सर इंटरनेशनल कंपनी जो यहाँ और वहां के लिए देखता है, दो वाला। और सर डोमेस्टिक कंपनी तो आपको पता ही है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नोट्स में, अब समझते हैं क्या होता है स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सर? इंटरनेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस। देख लो इंटरनेशनल बिजनेस में सर क्या बोला कि इंटरनेशनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस में इन्वॉल्व होना, बिजनेस के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होना, वेयर द फर्म ट्रांसफर्स प्रोडक्ट, जहां फर्म क्या करता है? ट्रांसफर करता है प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और रिसोर्सेज को अक्रॉस द कंट्रीज एंड इज दस रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट विच कंट्रीज टू ऑपरेट इन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। तो भैया सीधा सीधी बोल रहा है कि देखो हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं, सर्विस भी बेचते हैं और सर रिसोर्सेज भी बेचते हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि कौन से कंट्रीज से आप ऑपरेट करेंगे और कौन सा कंट्रीज में सेल करेंगे, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा आपका, ठीक है? तो इंटरनेशनलाइजेशन वही होता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को आपका एक्सपेंड करना ऑपरेशनली, है ना? बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना? ऑपरेशनली। आइए सर सबसे पहला कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहला कंपनी कौन सा हो गया जी? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, डोमेस्टिक कंपनी लिमिट्स इट्स ऑपरेशन मिशन विजन टू द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। एक लाइन में खत्म कि अपनी जो नेशन है, अपने नेशन की पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है उसमें वो क्या करता है सर? उसमें वही उतने ही तक में वो लिमिट रह जाता है। सर दिस कंपनी फोकसेस इट्स व्यू ऑन द डोमेस्टिक मार्केट, है ना? जो डोमेस्टिक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, डोमेस्टिक सप्लायर जो हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज है, डोमेस्टिक कस्टमर है, मतलब वो डोमेस्टिकली ही इन्वॉल्व हो जाता है बिजनेस में, बाहर का वो सोचेगा ही नहीं। जो डोमेस्टिक कंपनी है वो बाहर का कभी नहीं सोचेगा। दे फोकस ऑन डोमेस्टिक सप्लायर, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज, डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी, सारा चीज, चाहे वो मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे वो कस्टमर की बात हो, चाहे वो सप्लायर की बात हो, किसी की बात हो, चाहे वो फाइनेंस लेने की बात हो, सब में वो डोमेस्टिक के लिए जाएगा, ठीक है? चलिए डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट सेलेक्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपेंशन एंड पेनिट्रेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो डोमेस्टिक के लिए सोचता है उसको कहां जरूरत है भाई, फॉरेन जाने की बात ही नहीं सोचेगा वो, है ना जी? क्या कह रहा है? स्टेजेस 2। अब दूसरी स्टेज में चलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी सिंपल सा है, इंटरनेशनल कंपनी वही बनना चाहता है जिसका टेस्ट और प्रेफरेंस
सेम हो, एक कंट्री में प्रोडक्शन और दूसरा कंट्री में सेल कर रहा हो, दैट्स इट, इतना ही। आ जाओ देखो, सम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज विच ग्रो बियॉन्ड दियर प्रोडक्शन, क्या हुआ है, वो अपने प्रोडक्शन के बियॉन्ड जाते हैं, एंड डोमेस्टिक मार्केटिंग कैपेसिटीज थिंक ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग दियर ऑपरेशन। तो भैया यही बात बोला मैंने कि डोमेस्टिकली वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन तो कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करके ये सोचते हैं, काम करते हैं ना, इंडिया में तो चल ही रहा है, चलो ना फ्रांस भी ट्राई करके आते हैं, चलो ना यूएसए भी ट्राई करके आते हैं, और फिर वो वहां जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। कह रहा है those companies who decide to exploit the opportunities outside the domestic country are the stage of two companies, है ना। These companies remain ethnocentric, domestic country oriented. These companies believe that the practices adopted in domestic business, the people and products of domestic business are superior to those of other countries। देखो बोल दिया ना, कर दिया ना पराया विदेश वाले को, सीधे सीधे बोल दिया ना कि जो मेरा कंट्री वाला पहले उसका प्रायोरिटी है, तो हम प्रोडक्ट तो अपने कंट्री के लिए बनाएंगे, लेकिन मेरा कंट्री वाला जो प्रोडक्ट जो लोग पसंद कर रहा है, अगर तुम विदेश में भी वो लोग पसंद कर रहा है तो हम बेच देंगे, तो हम बेच देंगे, क्या दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है भाई, हम प्रोडक्ट यहां भी बना रहे हैं वहां भी बेचेंगे, ठीक है, लो खाओ गुजिया पापड़, है ना। The focus of these countries is domestic but extend wing to the foreign countries। यही मैं बोल रहा था कि फोकस कहां होता है, डोमेस्टिक कंट्री पे ही होता है, अपने देश पे, लेकिन चाहते हैं कि चलो ठीक है अपना, अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो विदेश में भी चल जाए तो हम चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए मल्टीनेशनल कंपनी, क्या है मल्टीनेशनल, एक स्टेज, दो चीज याद रखिएगा इसमें, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच, जैसा जैसा कंट्री वैसा वैसा अप्रोच, है ना, हर कंट्री का टेस्ट और प्रेफरेंसेस अलग होता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जब तब आगे बढ़ती है जब वो डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट अप्रोच को अपनाती है। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजिंग डूइंग बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज्यादा में वो बिजनेस करती है, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारा 5, 10, 12 कंट्री में बिजनेस कम से कम कर ही लेती है मल्टीनेशनल कंपनी। इन अदर वर्ड्स it is an organization or enterprise carrying on business is not only the country where the registered but also several other countries। तो देखो वही कह रहा ना कि एक कंट्री में नहीं जहां उसका रजिस्टर्ड है वो वहां नहीं सर, कई अदर कंट्रीज में वो जाके मूव करती है। आ जाओ, मल्टीनेशनल कंपनी कैरी और बिजनेस ऑपरेशन इन 2 और मोर कंट्रीज, 2 या 2 से अधिक कंट्री में बिजनेस करती है, ठीक है। होम कंट्री में हेडक्वार्टर कहां होता है, होम कंट्री में, और ये स्प्रेड ओवर करती है पूरे होस्ट कंट्रीज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब है ग्लोबल कंपनी, सर ग्लोबल कंपनी क्या होता है, ग्लोबल कंपनी बेसिक कंपनी, सर क्या मल्टीनेशनल ही ग्लोबल बनती है, मल्टीनेशनल ही ग्लोबल बनती है, और इसमें भी वही कहा गया है कि भैया आप प्रोडक्शन होम बेस्ड, 2 अप्रोच अपनाती है यहां भी, सर प्रोडक्शन होम बेस्ड है तो मार्केटिंग वर्ल्ड में करिए, और अगर मार्केटिंग आप होम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड करिए। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये इसका मतलब सीधा सीधी बात बोल रहा भैया, एक जगह बनाओ सब जगह बेचो, या सब जगह अगर बेच रहे हो तो घर में, मतलब सब जगह अगर अलग अलग काम कर रहे हो तो बेचो घर में, है ना। जैसे मेरे लिए तो घर ही हुआ ना, मान लो मैं कंपनी फॉरेन में खोल रहा हूँ, ठीक है, फॉरेन में खोल रहा हूँ, फॉरेन के अलग फीचर्स हैं, मतलब फ्रांस के अलग फीचर्स हैं, यूएसए के अलग फीचर्स हैं, और मतलब टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हैं, है ना। तो टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग हैं सबके, सब फ्रांस में, यूएसए में, रशिया में, सबके अलग है। तो हम वहां के मार्केट के हिसाब से अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या हुआ सर, प्रोडक्ट वहीं पे बना रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रोडक्ट वहीं बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल कंपनी में याद रखिएगा 2 चीजें, होम मार्केटिंग, होल प्रोडक्शन का ओवरऑल दी वर्ल्ड, और अगर आपका प्रोडक्शन ओवरऑल दी वर्ल्ड है तो होम में मार्केटिंग हो जाएगा। क्लियर बात, ये बात देखा ना, अभी भी देखो, ये देखो, होम प्रोडक्शन मार्केट होल वर्ल्ड, मार्केट होम प्रोडक्शन होल वर्ल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब है ट्रांसनेशनल कंपनी। सर ट्रांसनेशनल कंपनी क्या है, सर वन स्ट्रैटेजी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, सिंगल टेस्ट प्रेफरेंस होता है, कहीं भी कोई अलग करने का नहीं। ये भी एक कंपनी टाइप्स ऑफ ग्लोबल कंपनी ही है, ये पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए ये देखिए सर, सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, फिर इंटरनेशनल, फिर मल्टीनेशनल, फिर ग्लोबल और फिर ट्रांसनेशनल, ये 5 स्टेजेस हैं इसके, सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब है ईपीआरजी फ्रेमवर्क। अब क्या है ईपीआरजी फ्रेमवर्क, सर ये भी स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ही है, लेकिन चूंकि इसको किसी ऑथर ने दे दिया, ठीक है ना, पर्ल मटर ने दिया इसको, पर्ल मटर ने, ठीक है, तो पर्ल मटर ने ईपीआरजी फ्रेमवर्क को भी बोला कि ये भी क्या है, ये भी स्टेजेस ही है,
ये भी स्टेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया। सर नाम क्या किया, एथनोसेंट्रिक को बोला इंटरनेशनल कंपनी, एथनोसेंट्रिक को क्या बोला, इंटरनेशनल कंपनी। अपने देश का स्वाद बाहर बेच रहे हैं, देश का स्वाद बाहर बेच रहे हैं, है ना। देखो कह रहा एथनोसेंट्रिक अप्रोच और होम कंट्री ऑफ ओरिएंटेशन इज द अप्रोच वेयर कंपनी सिंपली मार्केट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इंटरनेशनली इन द सेम मैनर एज दे डू डोमेस्टिकली। तो वही कह रहा है कि जैसा वो घर में बेचता है वैसा ही प्रोडक्ट विदेश में बेचेगा, बस सेम सेम, कोई फीचर्स चेंज नहीं होगा, कोई फीचर्स चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। जो इंटरनेशनल कंपनी का फीचर्स था वही एथनोसेंट्रिक का फीचर है। एथनो मतलब होता है कल्चर, अपने कल्चर। क्या कह रहा है, कंपनी बिलीव दैट द कंज्यूमर नीड्स मार्केट कंडीशन आर मोर और लेस होमोजेनियस इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखो यही मैं बात कर रहा हूं ना कि कंपनी की जो नीड है, ठीक है, मतलब मोर और लेस एक ही जैसा है। यहां जो चीज हम खा रहे हैं वही चीज वहां भी बेच रहे हैं, है ना। जो इंडिया में बना रहे हैं वही फॉरेन में भी बेच रहे हैं, ठीक है। कंपनी प्रेफर एथनोसेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सपेंस ऑफ डेवलपिंग न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स टू सर्व फॉरेन कंज्यूमर्स। तो भैया क्या करता है मोटा कंपनी एथनोसेंट्रिक अप्रोच इसलिए अपनाती है क्योंकि वो चाहती नहीं कि फॉरेन में हम नया कुछ स्ट्रैटेजी बना के नया मार्केटिंग पे पैसा खर्च करें। क्लियर है, तो इसलिए याद रखिएगा एथनोसेंट्रिक इंटरनेशनल कंपनी है। सर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, सर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच बस सेम मल्टीनेशनल कंपनी अप्रोच है ना। सेम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या है सर, मल्टीनेशनल कंपनी। देखो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कंपनी गो फॉर कस्टमाइजेशन फॉर ईच फॉरेन मार्केट, है ना। हर फॉरेन मार्केट में वो जाती है। दे विल कस्टमाइज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, cultural any legal or political factors that is depending upon their local marketing conditions and then enter into the market। तो देखो यार सीधा सीधी वही कह रहा है कि जैसा मार्केट का नीड होगा हम एंट्री उस देश में करेंगे, उस वहां के मार्केट रिसर्च करेंगे, जैसे वहां के कस्टमर के प्रेफरेंसेस होंगे, टेस्ट होंगे, हम उसके बेस पर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये भी तो वही कह रहा है ना, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अप्रोच। और ये कौन बोलता है सर, ये एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना। अब रीजियोसेंट्रिक, सर रीजियोसेंट्रिक ग्लोबल कंपनी, रीजियोसेंट्रिक ग्लोबल कंपनी। देखो रीजन सेंट्रिक अप्रोच द कंपनी टारगेट अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बोला था हैविंग सिमिलर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक देन एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबल कंपनी क्या है, दो या से ज्यादा कंपनी। यहां क्या होगा सर, प्रोडक्शन होम होगा, मार्केट ओवरऑल वर्ल्ड होगा, मार्केट होम होगा, प्रोडक्शन ओवरऑल वर्ल्ड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जियोसेंट्रिक, सर ये जियोसेंट्रिक वन स्ट्रैटेजी अक्रॉस दी वर्ल्ड है, वन स्ट्रैटेजी अक्रॉस दी वर्ल्ड है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है ना, देखें आ जाओ देख लो। कह रहा है जियोसेंट्रिक अप्रोच द कंपनी आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स की नीड को वो क्या करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन एंटर इनटू द मार्केट with a standard product with a standardized marketing mix for all market it serves। तो क्या बोल रहा भैया, ये बोल रहा पूरा वर्ल्ड लेवल पर हम मार्केट रिसर्च कर लेते हैं और वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा टेस्ट प्रेफरेंसेस सेम होता है, इसका सिमिलर होगा, उसी प्रोडक्ट में हम एंट्री करते हैं। कंपनीज हैव आइडेंटिफाइड द सिमिलरिटीज इन कंजम्पशन पैटर्न दैट कैन बी टारगेटेड। तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी ऐसी कंपनी जो होती है जियोसेंट्रिक अप्रोच वाली, वो कंपनीज क्या करती हैं, सिमिलर पैटर्न को पहचान लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि सर यहां भी मेरा वही चलेगा, इंडिया में भी, फॉरेन में भी, विदेश में भी। एग्जांपल लिया ना पेप्सी कोका कोला, वो हर कंट्री में सेम है, कोई टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग नहीं है, सब में सेम है, ठीक है। द कंपनीज कोऑर्डिनेट देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स अराउंड वेरियस रीजनल एंड नेशनल मार्केट बाय एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड। तो यही बात बोल रहा है भाई कि ये कंपनी क्या करता है, कंपनी भाई साहब सबके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करके और इंटरनेशनल लेवल पर, मैं इंटर बोल रहा हूं, ट्रांजिशनल लेवल पर, ये क्या है, ट्रांजिशनल लेवल पर हर जगह पहुंच जाता है, पूरे वर्ल्ड में छा जाता है, एक ही स्ट्रैटेजी को लेता है, एक ही टेस्ट प्रेफरेंस रखता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल आपका कंपनी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ नहीं सर। अगले क्लास में हम लोग सर ये पढ़ेंगे ट्रेड बैरियर क्या होता है, ट्रेड बैरियर क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों लगाती है इंटरनेशनल ट्रेड पर, सर टैरिफ बैरियर क्या कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, ठीक है ना। और टैरिफ बैरियर लगाया क्यों जाता है, वाई टैरिफ बैरियर, है ना।
हम लोग अगली क्लास में इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।